हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में सेल ऑर्गेनील्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज प्लास्टिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक को हिंदी में लवक कहते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अबाउट प्लास्टिड्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्लास्टिड होता है यानी लवक जो होते हैं वो केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, नंबर 1 इज ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 इज क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 इज क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड जो होता है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जो टाइप होता है दैट इज क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो टाइप होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्ट है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। नाउ ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड का मतलब क्या होता है कि ये कलरलेस होते हैं, ये किसी तरह के कलर प्रोवाइड नहीं करते हमारे प्लांट्स को। दैट्स वाई दे आर नोन एज कलरलेस प्लास्टिड्स। इनका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है दैट इज दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड। ये फूड को स्टोर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब ये जो फूड स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में एंड प्रोटीन्स के फॉर्म। ल्यूकोप्लास्ट का स्टूडेंट्स मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कि पहले तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, दूसरे को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और वो भी किस किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में और प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम यही होता है। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये या तो येलो होते हैं या फिर रेडिश होते हैं इन कलर। ठीक है, इनकी जो कलर होती है इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। लेकिन ये जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और वही येलो और रेडिश कलर के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर प्रोवाइड करता है बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स को। मीन्स जो फ्लावर्स या फ्रूट्स के कलर्स होते हैं दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। थर्ड जो हमारा टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। ठीक है, यानी ये प्लास्टिड का टाइप है और मेनली इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन कलर। ये जो ग्रीन कलर होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट क्लोरोफिल। प्लास्टिड का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट यानी वर्णक की वजह से दिखाई देता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 मैम्ब्रेन होते हैं दैट इज इनर मैम्ब्रेन एंड आउटर मैम्ब्रेन। कितने मैम्ब्रेन होते हैं स्टूडेंट्स? 2 मैम्ब्रेन होते हैं, इनर मैम्ब्रेन एंड आउटर मैम्ब्रेन। हमारा जो इनर मैम्ब्रेन होता है वो प्लास्टिड के लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैमिली कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लैमिली जो होता है वो आगे चल के कई जगह पे क्या हो जाता है? थिकन्ड होता है यानी मोटा हो जाता है, और इस थिकन्ड लैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेना। ग्रेना क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेना जो होता है एक कॉइन का पाइल होता है। ठीक है, कॉइन का क्या होता है? एक स्टैक होता है या पाइल होता है जो अपने आप को अरेंज करता है इन द प्लास्टिड, एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, जितने भी ग्रानम होते हैं उसमें डिस्क शेप मैम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक डिस्क शेप मैम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थैलाकॉइड्स। हर एक ग्रेना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? वो ग्रीन पिगमेंट
क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लास्टिड का जो नॉन थैलाकॉइड पोर्शन होता है यानी जो मैट्रिक्स पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो जो प्लास्टिड का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है जो नॉन थैलाकॉइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रोमा कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम प्लास्टिड की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिड के मेन फंक्शन क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन प्लास्टिड का होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग फूड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इट प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू प्लांट पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने का काम क्रोमोप्लास्ट के थ्रू किया जाता है। एंड लास्ट अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और जो लीफ होता है ये मेन साइट होता है किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्लांट्स अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फंक्शन था स्टूडेंट्स प्लास्टिड का। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनील है दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में रसधानी भी कहते हैं। वैक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, वैक्यूल जो होता है ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी एक ही झिल्ली जो है वो पाई जाती है। वैक्यूल्स जो होता है स्टूडेंट्स ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स में भी ये देखने को मिलते हैं। जनरली वैक्यूल जो होते हैं ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये प्रेजेंट होंगे फूड वैक्यूल्स के रूप में जिसे हम लोग खाद्य रसधानी भी कहते हैं, या फिर ये प्रेजेंट होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रूप में। तो ये दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये फूड वैक्यूल के रूप में प्रेजेंट होंगे या फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें स्टूडेंट्स तो प्लांट सेल में जो सेल का मैक्सिमम पार्ट होता है वो वैक्यूल्स के थ्रू ही ऑक्यूपाइड किया जाता है, यानी प्लांट सेल के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो होता है उसे कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो वैक्यूल होता है स्टूडेंट प्लांट सेल में उसके चारों तरफ एक डेफिनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इस डेफिनिट मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। हम इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स के सैप में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मिनरल्स हो गए, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। स्टूडेंट्स जब हम वैक्यूल के फंक्शन की बात करते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है या कॉन्सेंट्रेट करता है मिनरल सॉल्ट्स को और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को, यानी वैक्यूल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्टोर्स किए जाते हैं। इसी तरीके से जो वैक्यूल्स होते हैं वो हमारे सेल में प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं सेल का मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहती है सेल की, और साथ ही साथ ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये मेन फंक्शन था वैक्यूल का। आई होप आपको प्लास्टिड और वैक्यूल जो है ये दोनों ही सेल ऑर्गेनील आपको क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनील्स ऑफ चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 9th। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज सेल डिवीजन, जो हम नेक्स्ट अपने वीडियो और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।